एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मेरे पति मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं परेशान होते रहती हूँ। और जब मेरा दिमाग सनक जाता है ना तो मैं अच्छा खासा परेशान कर देती हूँ, और इतना कर देती हूँ कि उनके दिमाग का दही कर देती हूँ। क्योंकि कितना कोई बर्दाश्त करेगा भाई, बर्दाश्त करने का हद होता है ना। तो बस यही करती हूँ मैं। तो ठीक है, मेरा दिन भर का क्या रूटीन था वो आप लोग देखिए, और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और बाकी तो जीवन में जानते ही हैं, सब चलते रहता है। और सबसे ज़्यादा पति पत्नी का टशन चलते रहता है। वो सबके जीवन में है, वो मेरे जीवन में भी है। मैं सोचती हूँ कि दिखाऊं, पर दिखाती नहीं हूँ। सोचती हूँ कि मैं इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और मेरा पति तुरंत आ भी जाते हैं मनाने के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें ना तुरंत होती, इंस्टेंट होती है। तो कैमरा तो मैं ऑन की नहीं हूँ कि मैं दिखाऊं कि हाँ देखो 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 लड़ाई हो रहा है, देखो 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 सुलह हो गया। वो हो जाती है, कैमरे के सामने कहाँ लड़ाई होता है। वो तो हम, मुझे लगता है स्क्रिप्टेड ही होता है। कैमरे के सामने वाला ना, कैमरे के सामने प्यार हो सकता है ना, कैमरे के सामने लड़ाई हो सकती है। वो सारी चीज़ें इंस्टेंट होती हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि रोज़ का काम है मेरा, खाना बनाना। और बन रहा है, आधा खाना बन चुका है और आधा बन रहा है। और आज मैं बना रही हूँ, आज एकादशी है तो चावल तो बनेगा नहीं, तो मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, दाल, रोटी, चटनी, इतना सारा रहेगा। तो भिंडी का भुजिया मेरा बन गया है, और अभी मैं छौंकने जा रही हूँ आलू को। तो इसी कढ़ाई में मैं बनाई थी भिंडी का भुजिया, तो इसी में मैं फिर आलू का भी बना लूँगी, फालतू का बर्तन नहीं करूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी ये मिर्च और जीरा। गया ये तड़का आइटम, मिर्च और जीरा एकदम तड़क जाए तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन का टेस्ट आता है ना जब तड़के में डालते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। मेरा भुजिया बनके रेडी है, यम्मी सा भुजिया है ये। तो लहसुन जब फ्राई हो गया तो इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा मिर्च, अभी प्याज जब तक रेड नहीं होगा तब तक ये इसमें रहेगा, रेड हो जाएगा तब आलू डालूँगी। आलू को मैं काट के धुल के यहाँ रख दी हूँ। मेरे पास बहुत सारा काम, वो इसलिए क्योंकि मैं लेके आई थी कटहल मामा के घर से, और उसको कटवा के भैया लेके आ गए हैं। उसको साफ़ वाफ करा के, और उसको मुझे बनाना है अचार, तो उसको स्टीम करना पड़ता है। तो आज क्वांटिटी ज़्यादा है, 5 केजी है। तो आज मुझे क्या करना है ना, उसको स्टीम कर करके छत पे डालना है। तो फिर रात से अचार का प्रोसेस शुरू होगा बनाने का। तो अभी तो लग रहा है 3-4 दिन तक बहुत बिजी है रहना है। सारा कटहल, तो ये कटहल को स्टीम करना है मुझे। ये सब करते करते हो गया है प्याज लाइट ब्राउन, और अभी से डाला जाएगा डालती हूँ अब मैं हल्दी, और डालती हूँ नमक। तो अच्छे से चलाइए। तो ढक देना है, और गैस को की फ्लेम को कर देना है लो। क्या मेरा हाल की है मान्या दीदी, रोटी बनवा के। हम तो कम रोटी भी खाते हैं। इतना रोटी बनवाई है कि हमको पसीना आ रहा है, पसीने में लटपट रोटी का आविष्कार हो रहा है। देखिए, अरे ये तो कहाँ जा रही हैं? जा रहे हैं घूमने। कहाँ? आज एकादशी है, भगवान का पूजा पाठ करना है।
हाँ। जा रहे हैं भगवान को नहवाएंगे। अरे जा कहाँ रही हैं ये बताइए। जा रहे हैं ऊपर मंदिर में पूजा करने। ऊपर मंदिर में पूजा करने। इतना तैयार होके हाँ? इतना तैयार होके आज सेम सेम आज पूरा सेट कैसे पहनी है पूरा आप? सेम सेम। तो ये हो गया है भुजिया प्रिपेयर, आलू का भुजिया। पानी बॉयल हो रहा है, इससे जाएगा जाली। कटहल यहाँ चल रहा है पूजा पाठ। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासु ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासु गंगा जल स्नानं समर्पयामि। गंगा जल स्नानं समर्पयामि। गंगा जल स्नानं समर्पयामि। ओम भगवती वासुदेवाय। है इसको हरिचंदन बोलते हैं। हरिचंदन हरिचंदन हरिचंदन। कटहल स्टीम हो चुका है, ये देखिए, ये है। और इसको एक एक रख के ऐसे फैला के या किसी कपड़े पे ले जाके इसको मैं छत पे डालूंगी। और फिर शाम में जब इसमें अच्छी धूप लग जाएगी तो इसमें हल्दी वल्दी नमक वमक डाल के फिर रखना पड़ेगा। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे इसको रखने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कटहल के साथ साथ मैं भी स्टीम हो चुकी हूँ और कटहल जा रहा है छत पे सीखने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ रोस्ट होने के लिए छत पे, क्योंकि उसको लेके जाना है। हम भी जाएंगे। चलिए, लेकिन धूप में आप कहाँ जाएंगी? अभी आ रहे हैं। तो इसको फैला दिया गया है इसमें थोड़ा, और चलते हैं अब छत पे। तो देखिए, इसमें धूप लगेगा कब तक? शाम तक धूप लगेगा। जितना पानी है इसका उड़ जाएगा, धूप बहुत तेज है। इतनी ही देर में गर्मी होने लगी। चलते हैं नीचे। इतना सारा कुछ करने के बाद अभी दूध अभियान बाकी है। मैं शाम देती हूँ। बेटा दूध बॉयल नहीं है अभी इसको बॉयल करने जा रहे हैं। आज लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। दूध गैस पे है, एक दूध यहाँ रखा हुआ है, अभी इसको रखेंगे इधर। तो अभी कटहल स्टीम हो रहा है, तो दूध मेरा बॉयल हो रहा है। गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ। मैं अपना काम कर लूँ, नहा धो लूँ, क्योंकि लेट हो चुका है, 10 बज गया है यही सब करने में। अभी सुबह से स्टीम खेल रहे थे। अब चलें, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। पूजा पाठ करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और आज है एकादशी, तो माता जी रहती हैं एकादशी का व्रत, तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं अभी बनाई हूँ मैंगो लस्सी उनके लिए, तो ले जाके मैं उनको दे रही हूँ, पी लेंगी और दिन भर खुश रहेंगी। ये है मेरी मैंगो लस्सी। और इसमें डालूंगी मैं चम्मच, और इसको ले जाके दे देती हूँ माता जी को। ला मम्मी, मैंगो लस्सी। थैंक यू। व्रत रहने का बड़ा फायदा है। जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और मेरे घर की एकादशी की थाली है। ये है आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, दाल, रोटी, दही और अचार। एकादशी के दिन हमारे घर में चावल बनता नहीं है, तो हम लोग रोटी खा के गुजारा करते हैं, चावल नहीं खाते हैं। लेकिन बहुत धुरंधर मेरे घर में ऐसे भी हैं जो खाए बिना चावल नहीं रह पाते हैं। लेकिन हम नहीं खाएंगे। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ खाने। और माता जी जो रहती है एकादशी, तो ये वाली एकादशी तो निर्जला रही जाती है, पर वो रह नहीं पाती हैं, दवा ववा खाना रहता है उनको, तो इसलिए वो फलाहार पे रहती हैं।
तो उनको मैं मैंगो शेक बना के देती हूँ, और बाकी सबके लिए ये थाली है विदाउट चावल थाली। हाँ, मुझको की थाली रोटी भुजिया की है, एकदम मुँह धोआ लगेला इस छुटवा। मुँह धुआ है मेरे ऊपर और मुँह धुआ। इतना गंदा कोई सामने चल रहा है वो ऐसे कह रही है। तो देख लो। बैड मैनर छोटी मम्मी, बैड मैनर। बात ये है कि वो आपका सूट थोड़े दिखा रहे हैं। ले लो, बात ऐसी है मेरे दिखाने लायक है भी नहीं। मोबाइल ले लेंगे आप। तो अभी जो है ना, मैं आ गई हूँ मार्केट में मम्मी के साथ, चूँकि अचार कटहल का बनाना था तो उसमें आम भी पड़ता है, और आम लेने के लिए हम चले आए थे सब्जी मंडी। मम्मी को लेके आए थे क्योंकि और भी हम लोगों को सामान लेना था, कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था। तो यहाँ मैं आम कटवाई और सब्जी मंडी में हम लोग देखे सब्जी वाले क्या क्या बेच रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग लिए थे करेला, लौकी, और लेके फिर घर को हम लोग वापस आए थे। और फिर मुझे याद आया था वहीं पे कि मसाले भी लेने हैं, कुछ मसाले लेने हैं, उसको ले लेती हूँ। तो उसको लिए, फिर वहाँ से हम लोग गए प्रसाद लिए, मतलब प्रसाद जो भोग लगाना था वो लिए और घर लेके आए। तो मैं गई थी शॉपिंग करने सब्जी मंडी में, फिर वहाँ से गई हूँ स्टेशनरी शॉप पे, और मैं लेके आई हूँ सुबह के लिए इतना सारा सामान। ये तो मान्या मंगाई थी तो इसके लिए ये लेके आई हूँ। फिर उसको 1-2 कॉपी लेके आना था, वो रजिस्टर रख के लिए वो लेके आई हूँ। और मैं क्या ली हूँ, और ये पेन लेके आई हूँ। ये सारा उनके यूज़ का है, उनको चिंता नहीं है कि उनके स्कूल में क्या वर्क है क्या नहीं है। कुल मिला के माँ बाप को वर्क मिलता है। और मुझे समझ में नहीं आता है ये सारी चीज़ें जो सिखानी रहती हैं वो स्कूल में आप लोग क्यों नहीं सिखाते हैं। कम से कम वीक में 1 डे तो ऐसा होना चाहिए, 1 घंटे की क्लास हो जिसमें जो भी आप लोग क्राफ्ट करा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोग स्कूल में कराइए प्लीज़, क्योंकि बच्चे करते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना बर्डन माँ बाप पे पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। और ये स्कूल वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग बना के देंगे, वो लोग स्कूल में फ़ोटो क्लिक करेंगे और लगा देंगे, या माँ बाप को भेज देंगे, बच्चे को पकड़ा के फ़ोटो क्लिक कराएंगे और बस हो गया। माँ बाप भी अपने स्टेटस पे लगा देंगे मेरा बच्चा ही बनाए। लेकिन सच्चाई सब जानता है, जो देखता है वो भी जानता है, टीचर्स भी जानते हैं, माँ बाप भी जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक पीरियड तो ऐसा रखिए जिसमें बच्चों को सिखाइए, उनके स्किल का डेवलपमेंट करिए, माँ बाप का नहीं। माँ बाप का जो होना है वो हो गया है। स्किल डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा कि आप घर पे दे दे, बच्चा करे नहीं, और करे नहीं फिर आप लोग मतलब कर ही देते हैं माँ बाप, मैं भी उसी में शामिल हूँ, कर ही देती हूँ। फिर आप लोग बोलेंगे कि वर्क लेके आओ, वर्क लेके आओ, माँ बाप को मजबूरी में करना पड़ता है। तो लस्सी का कार्यक्रम चल रहा है। पानी का बोतल दो पापा को। सुग्गू यम यम पियो। तो अभी हो गई है रात और सूट क्या हो रहा है हमारा भाई? लस्सी ऐसे काम करा, लाइट बंद करा था। बहुत ही यम्मी लगता है यार। आप लोग भी सीजन में बना के पी लिया करिए, बहुत मज़ा आता है। पीता है जानू, पर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस करूँगी ना लोगों को वो काम करने के लिए। कुछ चीज़ें मुझे पता है कि दुनिया में सब लोग सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आलस करते हैं उसको मैं इन्फ्लुएंस कर देती हूँ कि भाई आप भी करिए। तो अभी तो बज रहे हैं रात के 10 और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।